Good morning, dear students. How are you guys? I hope you are too good. And today we are going to discuss the next chapter. हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन को। हम लोग शॉर्टकट स्क्वायर निकालने का मेथड सीख रहे थे और पहले वीडियो में हम लोगों ने एक शॉर्टकट मेथड देखा था जिसका नाम था कॉलम मेथड। तो कॉलम मेथड से स्क्वायर को कैसे फाइंड आउट करते हैं ये हम लोगों ने पिछले वीडियो में देख रखा था। आज हम लोग देखेंगे डायगोनल मेथड से हम स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करेंगे और उसकी क्या रूल्स होते हैं, क्या उसको स्टेप बाय स्टेप कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं और आज का वीडियो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा क्योंकि यह मेथड बहुत ईजी भी है और अगर ध्यान नहीं देंगे तो बहुत टफेस्ट भी हो जाएगा। तो बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिएगा और बिल्कुल कंसंट्रेट होकर आज के लेक्चर को सुनिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, डायगोनल मेथड को स्क्वायरिंग फॉर्मूला class A as a base number 37. Clear? So let's start. हम देखेंगे डायगोनल मेथड से हम कैसे स्क्वायर को फाइंड आउट करेंगे। एक एग्जांपल से देखते हैं। लाइक क्वेश्चन है फाइंड द स्क्वायर ऑफ diagonal method. Okay, so let's start. How can we describe and how can we find out the answer with the help of diagonal method? Any number digit of square. तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर हमारा नंबर क्या रहता है 39। क्लियर? तो हम पहले एक चार्ट ड्रा करेंगे। देखिएगा कैसे 2 डिजिट का है तो हम करेंगे क्या, एक चार्ट को ड्रॉ करेंगे। ये देखिए चार्ट को ड्रा करेंगे। डिजिट क्या रखा है 39। ध्यान से समझिएगा तभी समझ में आएगा। तो हमने लिख दिया पहले चार्ट में 3 एंड यहाँ पर 9। ओके, एंड आल्सो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया 3 एंड यहाँ पर क्या लिख दिया 9। क्लियर? बिकॉज हमें 39 का फाइंड आउट करना है। अब हम इसको ड्रॉ क्या करेंगे, इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। कितना क्लियर हुआ? अब इसी चार्ट पे ही हम सॉल्व करेंगे। टेबल सभी को आता है। ओके स्टार्ट। तो टेबल करेंगे 3 3 जा 9, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। ध्यान से समझिएगा, इस नंबर का इस नंबर में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमें आंसर क्या मिलेगा 3 3 जा 9 और 9 को हम क्या लिखेंगे 09, बिकॉज हमारा 2 नंबर है ना। तो हम देखिए 3 3 जा 9 99 0 नहीं लिखेंगे 09, ये लिखेंगे ये गलत हो जाएगा। तो 09 मीन्स पहले कॉलम में क्या लिखेंगे 0 एंड सेकंड कॉलम में क्या हो जाएगा 9। क्लियर हो गया? अब 3 का टेबल किसमें पढ़ेंगे 9 में पढ़ेंगे। 3 का टेबल कहाँ पढ़ेंगे 9 मीन्स
3 9 या 27। अब देखिएगा 3 9 या 27, मतलब टेंस और यूनिट, तो टेंस का हमेशा ऊपर लिखेंगे 3 9 या 27। क्लियर होगी बात? नहीं ना, अब 9 का टेबल कितने में पढ़ेंगे, इसमें टेबल ही पढ़ना है हमें और जो नंबर आएंगे उसे हमें लिख देना है। क्लियर होगी बात? चलिए इसको आगे देखते हैं। नाउ 9 का टेबल किसमें पढ़ेंगे, 3 में पढ़ेंगे। 9 3 जा 27, 9 3 जा 27। देन आफ्टर 9 का टेबल किसमें पढ़ेंगे, 9 9 9 जा 81। क्लियर होगी बात? ये चार्ट फिलअप करना आ गया, चार्ट फिलअप करना है, इसमें बस ध्यान देना। अगर चार्ट फिलअप करना ये आ गया तो आप इस मेथड से, डायगोनल मेथड से किसी भी नंबर के स्क्वायर बहुत ही इजी तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हो। इस चार्ट को फिलअप करना ही समझना है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अब हम आंसर कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा इसको। अब करेंगे क्या, अब हमें किसके स्क्वायर लिखना है, 39 का स्क्वायर लिखना है हमें, 39 का स्क्वायर लिखना है, मीन्स इक्वल टू, सबसे पहले इस नंबर को लिखेंगे, ये हमारा यूनिट नंबर होगा, वी कैन राइट हियर 1। अब क्या करेंगे, जो भी नंबर, देखिए एक ये कॉलम बना और एक ये कॉलम बना, बात समझ में आ रहा है? हम इनको आपस में ऐड करेंगे। पहले इस कॉलम में लिखा ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट मैंने वहां लिखा। अब हम क्या करेंगे, इस वाले पार्ट को, इसको पूरे नंबर्स को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, मींस 7 + 8 + 7। ओके, बात समझ में आ गया? हम पूरे इस पार्ट को ऐड करेंगे, उसके बाद इस पार्ट को ऐड करेंगे। तो चलिए पहले इसको देख लेते हैं। 7 + 8 + 7, 7 + 8 + 7 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 7 14 and 8 22। ओके, तो 22 अगर आया है तो 22 हम यहाँ पर 22 नहीं लिखेंगे, ध्यान रखिएगा। 22 का सिर्फ ये नंबर यहाँ लिखेंगे और 2 हमारा कैरी आ जाएगा, ये यहाँ पर कैरी आएगा। हम लोग ऐड करना जानते हैं, कैरी हमारा 2 यहाँ आ जाएगा। देन आफ्टर हम इसको पूरा ऐड करते हैं। चलिए इसको ऐड करते हैं, तो हमारा क्या आ जाएगा, ये पर ऐड कर देते हैं, क्या हो जाएगा, 2 + 2 + 9 and +2। ये समझ में आया, कहाँ से आया? पहले हमने क्या किया, पहले 1 को हमने लिखा इस नंबर को, फिर उसके बाद ये कॉलम आया, कॉलम में कितने नंबर से 7 8 7 हमने इनको ऐड किया, 22 आया, 22 के लिए हमने 2 लिखा, कैरी 2 इस वाले कॉलम में कैरी आ जाएगा। अब हम इसको पूरा ऐड करेंगे, तो चलिए ऐड करते हैं। 2 + 2 4 4 9 13 13 को कितना हो जाएगा, 15। अब ध्यान रखिएगा 15 को सिर्फ हम 5 लिखेंगे, 15 को क्या लिखेंगे, 5, और 1 जो हमारा बचा 1 इसमें कहाँ जाएगा, इसमें कैरी आ जाएगा। अब हम इसको ऐड करेंगे, जब इसको ऐड करेंगे तो 0 + 1 मीन्स 0 + 1 इसको तो क्या हो जाएगा, 1, मीन्स हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1521। क्लियर हो गया बातें? तो मीन्स हमें 39 का होल स्क्वायर कितना मिला, 1521। ये 1521 कहाँ से आया, समझ में आया नहीं? देखो कैसे आया, जब हम ड्रॉ करेंगे देखो एक कॉलम हमारा मिला, इसको पहले लेंगे, ये यूनिट का नंबर होगा, 1 था, हमने 1 लिख दिया। उसके बाद ये वाला कॉलम हमारा मिला, एक सेकेंड, ये कॉलम, इसमें जितने नंबर होंगे हम इनको आपस में क्या करेंगे, ऐड करेंगे। हमने ऐड किया 22 आया, तो 22 को हम 22 से लिखेंगे, सिर्फ और सिर्फ 2 लिखेंगे। हमने 2 लिखा और ये 2 यहाँ इसमें नेक्स्ट कॉलम में क्या आ जाएगा, कैरी आ जाएगा, ये यहाँ पर कैरी आया। अब हम इसमें जितने नंबर हैं, इस वाले कॉलम में जितने नंबर हैं, इन सबको ऐड किया हमने, और 15 आया, 15 को हमने 5 लिखा और 1 यहाँ पर कैरी आ गया, इस वाले कॉलम में आ गया, और 1 + 0 = 1। मींस ये हमारा क्या आएगा, 39 का होल स्क्वायर, 1521। नाउ लेट्स चेक दैट दिस आंसर इज राइट और रॉन्ग। 39 का होल स्क्वायर है, मींस क्या है, 39 × 39। तो हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कि ये हमारा आंसर सही है या गलत है। तो चलिए इसको निकालते हैं, 39 × 39, 9 9 × 81 38, 9 3 × 27 35, 3 9 × 22,
infinity to 1 1 to 1 1 to 1 मीन्स ये जो हमारा आंसर है ये बिल्कुल क्या है, राइट। आई होप यू अंडरस्टूड डायगोनल मेथड को हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। दूसरे एग्जाम्पल से देखते हैं, क्लियर हो जाएगा। ओके, okay, question is that find the square of 72 by 11. क्लियर? ओके, तो क्वेश्चन कितना दिया हमारा 72 टू डिवीजन। तो पहले हम चार्ट को ड्रा करेंगे। चलिए चार्ट ड्रा करते हैं, हम देखते हैं कैसे फाइंड आउट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। क्लियर हो गया? कितना मतलब दिया 72 मीन्स 7 यहाँ लिखेंगे और 2 यहाँ लिखेंगे। सिमिलरली 7 यहाँ लिखेंगे, 2 यहाँ लिखेंगे। अब इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया और इसको इससे मिला दिया। क्लियर? अब क्या करेंगे, टेबल पढ़ेंगे। 7 का 7 इसका इसमें 7 7 क्या ध्यान रखिएगा, इसका इसमें टेबल पढ़ेंगे। 7 7 जा 49, बहुत इजी है। देन आफ्टर 7 का इसमें पढ़ेंगे। 7 2 जा 14। क्लियर हो रहा है? नेक्स्ट, अब इसको ये हो गया। अब हम इसको इसका टेबल एक बार इसमें पढ़ेंगे, एक बार इसमें पढ़ेंगे। सो नाउ देखते हैं आप 2 का टेबल पढ़ेंगे 7 में। 2 7 जा 14 एंड नाउ 2 2 जा 4। क्लियर हो गया? अब हम करते क्या है, देखिएगा। एक यहाँ से ये नंबर मिला हमारा, एक ये मिला, ये देखो आप समझ में आ रहा है। एक ये मिला, एक ये मिला, बस समझ में आ गया। तो चलिए लिखते हैं 72 का होल स्क्वायर इक्वल टू कैसे लिखेंगे, 4 है, इसको एकदम यूनिट पे रखेंगे 4। इस वाले कॉलम में जितने हैं सबको ऐड करेंगे, इसमें जो भी नंबर आएंगे इसको ऐड करेंगे। मीन्स यहाँ से क्या हो जाएगा 4 + 0 + 4 इक्वल टू 4048। मीन्स वी कैन राइट 8। अगर यहाँ सेकंड 10th नंबर होता तो कैरी पास आउट होता, बट कैरी यहाँ पर नहीं है तो हम पूरे 8 में लिखेंगे। नाउ हम इसको ऐड करेंगे, तो चलिए इसको ऐड करके देख लेते हैं। 1 + 9 + 1 इक्वल टू 111। अब देखना है यहाँ पर 11 का मतलब सिर्फ 1 के लिए होगा, क्या लिखेंगे 1, और ये 1 कैरी आ जाएगा। कहाँ कैरी आ जाएगा, यहाँ पर कैरी आ जाएगा। ओके, अब हम इसको ऐड करेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 4 + 1 इक्वल टू 5। अब हम यहाँ क्या लिखेंगे 5। तो हमारा आंसर क्या आ गया 5184। अब हम ये चेक करेंगे, नाउ वी आर गोइंग टू चेकिंग दैट 72 का होल स्क्वायर 5184 होता है या नहीं। तो चलिए इसको देख लेते हैं। 72 मल्टीप्लाई बाय 72, 2 2 का 4, 2 7 जा 14, 7 2 जा 14, कैरी 1, 7 7 जा 49 एंड 50। दिस विल बी 4 8 1 एंड 5। 5184 5184 सेम है दोनों। मीन्स वी कैन से दैट ये हमारा क्या आंसर राइट। समझ में आ रहा है आप लोगों को? डायगोनल मेथड बहुत ईजी है। सबसे पहले हम नंबर देखेंगे, उसके बाद चार्ट ड्रॉ करेंगे,
चार्ट ड्रा करने के बाद टेबल बनाएंगे और उसके बाद हम इस नंबर्स को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे और हमारा आंसर मिल जाएगा। आइए 3 डिजिट का देख लेते हैं हम लोग। तो डिजिट सॉल्व करना आ गया। अब हम देखेंगे 3 डिजिट। Question is that find the square of 5 to 7. This will be 5 to 7 by diagonal method. अब यहाँ पर देखोगे 3 डिजिट का नंबर हमें मिला। अब 3 डिजिट का कैसे हम डायगोनल मेथड से स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे, इसको ध्यान से देखिएगा। तो चलिए हम चार्ट ड्रा करेंगे। 5 to 7 मतलब हमें 3 कॉलम का चार्ट ड्रा करना होगा। उसमें 2 डिजिट थे तो 2 कॉलम ड्रा किया था, इसमें 3 है तो 3 डिजिट का कॉलम ड्रा करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, और इसको क्या करेंगे, बीच से डिवाइड करेंगे। बिल्कुल ये चार्ट ड्रा करना आना चाहिए सभी लोगों को। ये चार्ट ड्रा करना अगर नहीं आएगा तो आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। चार्ट ड्रा कर दिया। अब नंबरिंग करते हैं। 5 to 7, 5 2 and 7। सिमिलरली यहाँ करेंगे 5 to 7। सेम प्रोसीजर अप्लाई करेंगे। 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, 5 5 से 25। अब 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 2 जा 10 एंड 5 से 9 जा 35। समझ में आया कहाँ से वैल्यू आ रहे हैं। सिमिलरली नाउ अब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 है। 2 5 जा 10। देखिए इसके सामने 2 का मल्टीप्लिकेशन लिखेंगे। 2 5 जा 10। नाउ 2 2 जा, देखो 2 2 जा 4। तो 4 को क्या लिखते हैं, 0 4। रिमेंबर दैट। नेक्स्ट 2 7 जा 14। क्लियर होगी बात। फर्दर 7 का टेबल पढ़ेंगे। 7 5 जा 35। 7 का टेबल 2 में पढ़ेंगे। 7 2 जा 40 एंड 7 का टेबल 2 में पढ़ेंगे। 7 टाइम्स 7 7 जा 49। क्लियर, चार्ट हमारा ड्रा हो गया। नाउ वैल्यू किसकी लिखनी है, 5 to 7 का होल स्क्वायर। 5 to 7 का होल स्क्वायर क्या होगा, चलिए देखते हैं। तो अब हम कॉलम को देखेंगे। बिल्कुल यहाँ से शुरू करेंगे लिखना। तो फर्स्ट कॉलम में क्या देखा, क्या मिला हमें 9। हमने यहाँ से लिख दिया 9। क्लियर होने के बाद सेकेंड कॉलम हमारा ये बन रहा है। ये देखो ध्यान से, ये कॉलम बन रहा है और हम इनको क्या करते हैं, ऐड करते हैं। इनको आपस में ऐड करेंगे। 4 4 क्या हो जाएगा, 16 एंड 16 4। 4 4 8 8 4 12। देखो यहाँ से कैसे होगा, ये कितना हो जाएगा, 4 + 4 + 4 = 12। अब 12 को हम 2 लिखेंगे। फिर 2 लिखेंगे और ये 1 है। 1 कहाँ आ जाएगा, कैरी। इसमें कैरी आ जाएगा। 1 यहाँ क्या होगा, कैरी। अब हम इसको ऐड करेंगे, ये पूरे नंबर्स को। 1 4 1 5 5 1 6 6 5 11 11 1 13। देखो फिर से ऐड करो। ये 1 कहाँ से आता है, यहाँ से। 2 हमने लिखा, 1 कैरी आ गया। 5 1 6 6 1 7 7 4 11 11 1 12। ये आया 12। ओके, एंड 12 को क्या लिखेंगे, 2 एंड देखो 1 1 ये 1 के इसमें कैरी आ जाएगा। ओके, अब इसको ऐड करेंगे। 3 1 4 0 0 0 एंड 3 3 1 4 4 3 7।
और ये कितना आ गया 7, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे 7। एंड नाउ इसको ऐड करेंगे 1 5 6 5 2 7, ये हो जाएगा 7 और ये हमारा आ जाएगा 2। क्लियर? 2 7 7 2 2 9। ओके, रिमेंबर देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये 1 ऐड करेंगे ना, तो 5 1 6 6 1 7 7 4 11 12, ये छूट गया था, तो हम ऐड करेंगे तो ये हमारा 12 का यहाँ 17 होगा, और 17 में ये हमारा क्या डिजिट हो जाएगा 7। ओके, 17 कैरी 1 आएगा यहाँ पर, 17 ये कैरी 1 आ गया यहाँ पर, 3 1 4 and 4 3, ये 7 हो गया। नाउ 5 1 6 7 ये हो गया एंड 2 ये हो गया। क्लियर? ये हमारा 5 2 7 होल स्क्वायर का इतना हमारा वैल्यू आया। नाउ लेट्स चेक विद दैट क्वेश्चन आंसर इज राइट और रॉन्ग। अब हम देखेंगे कि 2 7 7 7 2 9 राइट है या रॉन्ग है। तो चलिए देख लेते हैं। 5 2 7 मल्टीप्लाई बाय 5 2 7। क्लियर? 7 7 जा 49 4 7 2 जा 14 8 1 5 36। ओके, 2 7 जा 41 7 2 जा 14 5 1 7 5 जा 2 7 जा 40 1 2 जा 4 1 5 2 5 जा 10। ओके, and 5 7 जा 35 3 5 जा 10 10 3 31 5 9 2 7 7 7 2। Now let's check 2 7 7 7 2 9 2 7 7 7 2 9 2 7 7 2 9। ओके, तो ये हमारा आंसर और ये सेम है। मींस वी कैन से दैट दिस इज आवर आंसर एंड दिस इज दैट। Clear? And now further क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं, प्रीवियस को सॉल्व करके। ओके, क्वेश्चन इज दैट 6 8 9 6 8 9। तो सी केयरफुली 3 डिजिट का यहाँ पे हमारा नंबर दिया है और इसको हम स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम चार्ट को ड्रा कर लेते हैं। रिमेंबर दैट 3 डिजिट है तो हम 3 कॉलम का चार्ट ड्रा करेंगे। ओके, क्लियर? एंड नेक्स्ट ओके, एंड नाउ नंबरिंग करते हैं इसको 6 8 एंड 9 एंड सिमिलरली 6 8 एंड 9 एंड सेम प्रॉपर्टीज अप्लाई करेंगे और यहाँ पर प्रॉपर्टीज अप्लाई करेंगे और यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ओके, 6 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे, 6 6 जा 36। क्लियर? 6 8 जा 48 and 6 9 जा 5 54। okay, and next सिमिलरली 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, 8 6 जा 48। नाउ 8 8 जा 64 and 8 9 जा 72। सिमिलरली हम क्या करेंगे, 9 को भी मल्टीप्लाई करेंगे डिजिट से। 9 6 जा 52, 9 8 जा 72 and 9 9 जा 81। ओके,
तो यहाँ पर चार्ट हम लोगों ने क्या किया, फिलअप कर दिया। नाउ हम लोग वैल्यू क्या फाइंड आउट करनी है, 6, 8, 9 होल स्क्वायर। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, नीचे से बिल्कुल इस नंबर को यूनिट नंबर पे रखेंगे। तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पर 1। ओके, देन आफ्टर सेकेंड कॉलम के नंबर्स को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। सेकेंड कॉलम में हमारा क्या है, 2, 8 एंड 8। इसको ऐड करते हैं 2, 8, 10 एंड 12। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर 12 आता है। हमने बार बार बताया कि जब यूनिट और 10 हो तो यूनिट नंबर को लिखेंगे और 10 हमारा कैरी जाएगा। तो यूनिट नंबर 10 हमने 2 लिख दिया, बट 1 में आएगा 1, इसमें हमारा कैरी आएगा। क्लियर। अब हम थर्ड कॉलम के नंबर्स को ऐड करेंगे। 4, 1, 5, 5 एंड 7, 12, 4, 16 एंड 16, 7, 23 एंड 23, 4, 27 एंड 27 की जगह पर हम यूनिट नंबर 7 लिखेंगे और हमारा 2 कहाँ पर आएगा, कैरी आएगा, इसमें नेक्स्ट कॉलम में आएगा। और फिर हम इस कॉलम के सारे नंबर्स को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। 5 to 7, 7, 8, 15, 15, 6, 21, 21 और 8 क्या हो जाएगा, 29 एंड 29 और 5 क्या हो जाएगा हमारा 34 एंड 34 का यूनिट नंबर हमारा क्या आता है, 4। और 3 हमारा कहाँ पर आ जाएगा, कैरी, नेक्स्ट कॉलम में। नाउ इसको ऐड करते हैं। 4, 3, 7, 7 एंड 6, 13 एंड 13 और 4 को ऐड करेंगे, क्या होगा हमारा 17। और 17 का यूनिट नंबर क्या आता है हमारा 7 और कैरी हमारा क्या आ जाएगा 1, नेक्स्ट नंबर में। और फिर इस कॉलम को ऐड करेंगे 3, 1, कितना हो गया हमारा 4। तो हमारा नंबर क्या यहाँ पर फाइंड आउट था, 4, 7, 4, 7, 2, 1। एंड नाउ लेट मी चेक दैट दिस आंसर इज राइट और रॉन्ग। तो इसको हम मल्टीप्लाई करके यहाँ से चेक कर सकते हैं। 6, 8, 9 मल्टीप्लाई बाय 6, 8, 9 और ये हमारा नंबर यहाँ से फाइंड आउट करेगा। देन वी कैन से दैट दिस आंसर इज राइट। So this is our answer and I hope you understood properly what is the diagonal method। तो हम लोगों ने यहाँ पर स्क्वायर निकालने का शॉर्टकट मेथड देखा है डायगोनल मेथड से, और इस पर हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज 3C। तो एक्सरसाइज 3C के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और आपको अगर कोई भी डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा। ओके, सो गुड बाय।